हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन बैक टू योर क्रेजी। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग योर ओन कॉन्सेप्ट रिवीजन एनी टाइम एनीवेयर फॉर जेईई मेंस एडवांस अदर इंजीनियरिंग एज वेल एज एग्जामिनेशंस लाइक नीट, योर एग्जामिनेशंस लाइक बिटसेट, एग्जामिनेशंस लाइक कॉमेडी के सारे एग्जामिनेशंस दैट यू विल बी गिविंग इन 2021 आइदर इन 2022 और इन 2023। तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बाहर जाएं, घंटी दबाएं और अंदर आ जाएं। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको तो पता ही है कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट कर लिया। इस रिएक्शन के अंदर ये वाला जो वीडियो आपको मिलेगा, ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। वो प्लेलिस्ट है आपकी हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स वाली। उसके अंदर दो रिएक्शन और के कंपाउंड बच गई थी, जिसमें से पहली रिएक्शन ये है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने इलेक्ट्रोफिलिक तो पढ़ी है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है जिसको हम बोलते हैं एआरएसएन। और इसके भी दो ही टाइप्स होते हैं, एआरएसएन 1 एंड एआरएसएन 2। तो ये देखो आप, few reactions of benzene diazonium chloride are examples of your ARSN reaction। ठीक है, समझ में आई बात। मतलब इसके भी दो ही टाइप होते हैं, एक होता है आपका ARSN 1 और एक होता है आपका ARSN 2। ये आपके सिलेबस में कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, लेकिन इन रिएक्शन के एग्जाम्पल, इस रिएक्शन का एग्जाम्पल और इस रिएक्शन का एग्जाम्पल सिलेबस के अंदर कंप्लीटली प्रेजेंट है। तो ये जो एग्जाम्पल है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, ये है आपका ARSN 1 वाला रिएक्शन, ARSN 1। एंड व्हाट इज योर ARSN 1? ARSN 1 इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अंदर देखो आपके पास होता क्या है, एनिलीन होता है। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, उसको एनिलीन बोलते हैं। उसके अंदर NaNO2HCl डालते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे NaNO2HCl डालते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायएजोटाइजेशन। उसमें होता क्या है, यहाँ पे NH2 की जगह दो H हटते हैं और दो Cl आते हैं और यहाँ पे बनता है N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और ब्रैकेट के बाद Cl माइनस। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं BDC। व्हाट इज BDC? दैट इज योर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं, ट्राइंगल मतलब हीट करते हैं, तो N2 क्या होती है, बबल आउट हो जाती है और एक फिनाइल कार्बोकेटाइन बनता है जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो जनरली हम इसको इस स्टेप के बाद ही रिएक्ट करा देते हैं, ये हीट करने के तुरंत बाद हम रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है, मतलब हीट करा और ये कंपाउंड जो नैनो सेकंड्स में बनेगा, तो हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसके ऊपर दूसरे कंपाउंड्स की रिएक्शन करा देते हैं टू गिव अनदर कंपाउंड्स। तो देखते हैं कंपाउंड कौन कौन से देगा, वो हम देखेंगे। लेकिन आप याद रखिए ये जो बहुत कम टाइम के लिए बनता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है इसको हम नहीं बनाएंगे, हम सीधा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। उसके बाद हीट करेंगे और सीधे हमारा दूसरा रिएजेंट लिखेंगे जो कि इस पे अटैक करके बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने वाला है। तो देखो कैसे, अगर हम ये N2Cl है, दैट इज योर BDC। ये क्या है आपका BDC। BDC को मैं वही मैंने हीट करा, फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर देता हूं तो मेरे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है फिनॉल। आपको क्या करना है, जो जो आपको दे रखा है ये वाला आपको हटा के यहाँ पे नया कंपाउंड, यहाँ पे नया बॉन्ड बनाना है। तो OH, अब इसको आप ऐसे, वो मैंने जो कंपाउंड बनाया था फिनाइल कार्बोकेटाइन, उसको आप ऐसे इसलिए बनाया था, उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये बेंजीन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसमें पानी डालूंगा तो H+OH-, इस माइनस में ये प्लस अटैक करेगा तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा फिनॉल, जो कि ये रहा। अगर मैं इसमें CuBr डालूंगा तो Cu+Br-, तो इस माइनस इस प्लस पे ये Br- अटैक करेगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। फिर इसके बाद ये Cu प्लस और Cl-, ठीक है, तो CuCl मैंने डाला, तो वापस से ये वाला जो Cl वाला माइनस होगा ये इस प्लस पे अटैक क्या बना लेगा, ये रहा क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली CuCN मतलब Cu+Cn-, वापस से कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, दैट इज योर साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन ये ऐसे बनेगा, मिट गया था, उसकी टेंशन ना लें। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो यार लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास साइनोबेंजीन। क्या बन गया बच्चों, साइनोबेंजीन। ठीक है, तो अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर CuCl, CuBr, HBr के प्रेजेंस में डालूं, CuCl, HCl के प्रेजेंस में डालूं, CuCN, HCN के प्रेजेंस में डालूं, तो मेरे पास बनता है ब्रोमोबेंजीन, मेरे पास बनता है क्लोरोबेंजीन और क्या बनता है, साइनोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेंडमेयर रिएक्शन। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो रिएक्शन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडमेयर्स रिएक्शन। कोई आज के बाद आपसे पूछे सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, तो सेंडमेयर रिएक्शन होता है कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डायरेक्टली टू ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन वाया रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ CuBr, HBr, CuCl, HCl, CuCN, HCN is called as your Sandmeyer's reaction. What is called as Sandmeyer's reaction? तो ये कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, सेंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट आप देखो हमारे पास होती है गेटरमैन रिएक्शन। वो क्या होती है, N2Cl होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको हीट करता
बताऊं, अब मैंने पहले क्या डाला था, CuBr डाला था HBr के प्रेजेंस में, लेकिन अब मैं डालूंगा CuHBr। CuCl डाला था HCl के प्रेजेंस में, अब मैं डालूंगा CuHCl। CuCN डाला था HCN के प्रेजेंस में, लेकिन अब मैं डालूंगा Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCN। तो ये देगा मेरे को क्या, ब्रोमोबेंजीन, सेम क्लोरोबेंजीन एंड सेम योर साइनोबेंजीन। तो ये जो आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने यहाँ पे मार्क करी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो तीन रिएक्शन लिखी है, इनको हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। तो डिफरेंस बिटवीन सैंडमेयर्स रिएक्शन एंड गेटरमैन्स रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो होता है CuXHX, मतलब CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN HCN। लेकिन गेटरमैन रिएक्शन में रिएजेंट होता है CuHBr, CuHCl एंड CuHCN। उसके अंदर कॉपर के क्लोराइड नहीं लेते, सिर्फ कॉपर लेते हैं। तो दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट सेम है, लेकिन दोनों रिएक्शन के रिएजेंट अलग अलग है और काफी ज्यादा नेम्ड रिएक्शन है, इसलिए आपको याद रखना है सैंडमेयर्स रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, अगर मेरे पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है, उसको मैं हीट कर देता हूं HbF4 के साथ। HbF4 क्या होता है, HbF4 आपका क्या होता है, फ्लोरोब्रोमिक एसिड। इसके साथ अगर मैं इसको हीट कर देता हूं तो मेरे पास बनता है फ्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। क्योंकि देखो, मैंने क्लोरोबेंजीन बना लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया, साइनोबेंजीन बना लिया, लेकिन फ्लोरोबेंजीन रह गया था। तो मैंने क्या बना दिया, HbF4 के साथ इसको हीट करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर यहाँ पे बच्चों का डाउट होगा कि सर अगर मैं यहीं पे जो है CuF डाल दूं और HF डाल दूं तो क्या होगा। देखो, HF जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उसकी प्रेजेंस में CuF आयोनाइज नहीं हो पाएगा और यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन डायरेक्टली इस मेथड से नहीं बन पाएगा। तो इस चक्कर में अगर हम इसके अंदर डालते हैं HbF4। HbF4 डालने का क्या मतलब है, HbF4 डालने का मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्टली फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर मैं इसके अंदर H3PO2 डाल देता हूं तो H3PO2 से डायरेक्टली बेंजीन बन जाता है, और Ki डाल देता हूं तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से मैंने जो है डायरेक्टली आपके पास फ्लोरोबेंजीन बना दिया, बेंजीन बना दिया, क्लोरोबेंजीन बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बना दिया, आयोडोबेंजीन बना दिया। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेंगे, CuHCl CuHBr, ठीक है, या फिर CuCl HCl CuBr HBr। फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, HbF4 के साथ हीट करके। आयोडोबेंजीन कैसे बनेगा, Ki से रिएक्ट करके। इसमें H3PO2 डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, नॉर्मली बेंजीन। ठीक है, तो इसकी कुछ आगे रिएक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने R2NH लिया, ठीक है, अगर मैंने इसमें देखो, मैंने एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताने भूल गया कि अगर मैं RNH2 लेता हूं, मैं लेता हूं 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन के अंदर मैं कौन कौन से ले रहा हूं बच्चों, चाहे मैं एरोमेटिक ले लूं, चाहे मैं एलिफेटिक ले लूं। ठीक है, 1 डिग्री एरोमेटिक एलिफेटिक अमीन के अंदर अगर मैं डालता हूं NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो ये देता है मेरे को RN2 प्लस Cl माइनस। इसको मैं हीट करता हूं तो मेरी N2 क्या होती है, बबल आउट होके बाहर निकलती है, N2 बबल्स, कंटेनर में से N2 बबल हो जाते हैं, मेरे पास जनरली एल्काइल कार्बोकेटाइन बन जाता है अगर मेरे पास 1 डिग्री एरोमेटिक एलिफेटिक अमीन है। तो अगर मेरे पास 2 डिग्री एरोमेटिक एलिफेटिक अमीन है तो R2NNO2 बनता है, इसको नाइट्रोसो कंपाउंड बोलते हैं और एक ही येलो ऑयली लिक्विड होता है। अगर मेरे पास R3NH 3 डिग्री एलिफेटिक एरोमेटिक अमीन है तो मेरे पास नो रिएक्शन होगी। एलिफेटिक एरोमेटिक का मतलब है या तो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं ये जो है ये एनिलीन, ये क्या है, एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन। और अगर मैं आपको बोलता हूं CH3NH2 तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन। समझ में आई बात। तो ये चीज आपको जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 2 डिग्री के साथ डायजोटाइजेशन कराऊंगा तो येलो ऑयली लिक्विड बनता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला होता है R2NNO2। अगर R3N लूंगा 3 डिग्री तो मेरे पास क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब बात करते हैं ARSN2 की। ARSN1 की हमने बात कर ली, ARSN2 कंप्लीटली कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका एक एग्जांपल है वो कोर्स में है। जैसे ARSN1 कंप्लीटली कोर्स में नहीं है, उसका एग्जांपल है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, वो कोर्स में है। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन देता है, गिवन बाय अराइल हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में अराइल हैलाइड्स इस रिएक्शन को देते हैं। तो इसका भी देखो, जैसे ARSN1 का स्पेशल केस BDC वाला हमारे सिलेबस में था, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का, इसका ये एराइल हैलाइड वाला केस हमारे सिलेबस के अंदर है। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, अगर मैं आपके पास क्या लूं, क्लोरोबेंजीन लूं बच्चों, क्लोरोबेंजीन पे मैं NaOH डालूं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, ताबड़तोड़ एकदम, और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, तो मेरे पास बन के निकलता है फिनॉल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस। ठीक है, ये मैंने आगे और लिखवा रखा है, वहां से आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अगर मैं इस क्लोरोबेंजीन पे एक NO2 लगा देता हूं, NaOH की प्रेजेंस में टेम्परेचर रखता हूं 100 डिग्री सेल्सियस, तो फिनॉल आसानी से कन्वर्ट हो जाता है।
अगर मैं NO2 ग्रुप एक और लगा देता हूं, मैं धीरे धीरे NO2 बढ़ा रहा हूं, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अगर मैं 3 NO2 इस पे लगा देता हूं, तो ये रिएक्शन बच्चों फिनॉल वाली रूम टेम्परेचर के ऊपर ही, ये फिनॉल रूम टेम्परेचर के ऊपर ही आपका प्रोसीड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे मैं NO2 बढ़ाते जा रहा हूं, रिएक्शन मेरी फेवर करती जा रही है, और जैसे ही मैंने NO2 से रिंग भर दी तो मेरी रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कंप्लीट हो गई, क्योंकि इस रिएक्शन के पूरे मैकेनिज्म में कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से अगर आप NO2 बढ़ाओगे तो आप कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो, तो एक तरह से प्रोडक्ट अपनी स्टेबल साइड की तरफ जा रहा होगा। इस वजह से ये जो है आपका NO2 बढ़ाने से रूम टेम्परेचर पे, देखो हाई प्रेशर था, एक भी जब NO2 नहीं था तो बहुत हाई टेम्परेचर था, एक NO2 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा काम हो गया, 2 NO2 60 डिग्री पे काम हो गया, 3 NO2 मतलब रूम टेम्परेचर पे कंपाउंड खत्म हो गया। तो देखो इसमें कार्बो एनायन बनता किस तरीके से है, तो ये देखो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो कार्बो एनायन फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है। तो जैसे होता क्या है कि ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ये वाला एक बॉन्ड इधर पोलराइज होता है, इस कार्बन पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, NaOH जो होता है Na प्लस OH माइनस में टूटता है, ये OH नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करता है, देखो यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया आपके पास कार्बोनाइन इंटरमीडिएट, क्या हो गया ये, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। अब जो Na प्लस है वो आके Cl पे अटैक करेगा, तो Cl का ये वाला बॉन्ड इधर पोलराइज होगा, इधर पॉजिटिव आएगा इस वाले कार्बन पे और इधर क्या है नेगेटिव, तो ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड वापस यहाँ पे पोलराइज हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। वापस देख लो, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के ऊपर कैरी कराई जाती है, तो इसलिए आपको बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई दिक्कत आती नहीं है, ना ही बॉन्ड टूटने में कोई दिक्कत आती है, फटाफट से बॉन्ड टूट के बॉन्ड बन भी जाता है, पता भी नहीं लगता। तो कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल डायरेक्टली बाय रिएक्शन विद NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज कॉल्ड योर डाउस प्रोसेस, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में उसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। अब देखो जो ArSN2 रिएक्शन है दैट इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसकी जो रेट होती है दैट इज डायरेक्टली दैट इज इक्वल्स टू K, दैट इज योर रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये देखो इन प्रेजेंस ऑफ EWG बोले तो, EWG बोले तो बच्चों EWG इज नथिंग बट दैट इज योर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ArSN2 का जो रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर कार्बोनाइन फॉर्मेशन, तो anything which increases the stability of carbanion increases rate of reaction, तो rate of reaction is directly proportional to कार्बोएनायन स्टेबिलिटी। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ArSN2 rate increases as it involves carbanion formation, so rate is directly proportional to your carbanion stability। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा योर ArSN1 का BDC वाला रिएक्शन एंड योर ArSN2 का डाउस प्रोसेस। तो ये हेलो एल्केन हेलो एरीन का सेकंड लास्ट पार्ट, इसके बाद जो है आपके पास सिर्फ हेलो एल्केन हेलो एरीन में हेलो फॉर्म रिएक्शन बचेगा, ArSN2 भी आपका खत्म हो गया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आप अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाओ। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।